स्टार एसआईपी म्यूचुअल फंड में आपका स्वागत है। मेरे एक चाचा के लड़का ने गांव में उन्होंने कुछ दिन पहले ठान लिया कि मैं एक घर बनाऊंगा। घर बनाने के लिए उनके पास 10 लाख रुपया था, अपना पैसा था। उन्होंने उस घर में झोंक दिया घर बनाने के लिए और 10 लाख रुपया कम पड़ गया तो 10 लाख रुपया उन्होंने लोन पे ले लिया 2% ब्याज पे। मार्केट में समाज में चलता है ना, 2% ब्याज पे उन्होंने लोन लिया, जिसका उनको ब्याज का ब्याज 20,000 रुपया पर मंथ देना पड़ता है। 10 लाख का 2% हुआ 20,000 रुपया पर मंथ उनको ब्याज देना पड़ता है। इस सिचुएशन को मैं जब सोचता हूं ना तो आत्महत्या करने जैसा है। पहले जब उनके घर में कोई भी जाते थे ना तो उनका स्वागत धूमधाम से होता था, खाना पीना रहना सब कुछ होता था उनकी तरफ से। काफी खुशहाल घर लगता था उनका, छोटा सा घर था, उसी में रहते थे, सब खुशहाल थे। लेकिन जब से ये घर बनाना शुरू किए, अपना पैसा झोंक दिए और 10 लाख रुपया लोकल कर्ज लेके जब से इस घर में घुसे हैं, उनके घर का सुख चैन सब मिट चुका है। हमारे समाज में आप हमेशा ऐसा देखेंगे कि एक बंदा, एक घर जिनका खूब खुशहाल था, अचानक से उनकी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। चेक करने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा उन्होंने एक बहुत बड़ा सा खेत खरीद लिया, बहुत बड़ा सा कहीं प्लॉट खरीद लिया, बहुत बड़ा सा फ्लैट कहीं खरीद लिया, सारा जिंदगी का पैसा वहां झोंक दिया। तो उनके जिंदगी से, उनके परिवार की जिंदगी से, उनके घर से धीरे धीरे वो खुशहाली, वो समृद्धि सब खत्म हो चुका। क्या कोई ऐसा करना चाहते हैं? आपकी जिंदगी में खाना पीना रहना, खुश रहना ज्यादा जरूरी है या कि एक प्लॉट ले लिया कहीं दूर दराज में, कोई फ्लैट ले लिया, कोई महल बना के भाड़े पे लगा दिया, ये ज्यादा जरूरी है? ज्यादा जरूरी है कि आपके घर में जो सुख समृद्धि है वही बना रहे, वैसे ही बना रहे, वैसे ही मेंटेन रहे। तो भगवान का कृपा है हमारे पे कि हम सब लोग खुशहाल घर में। और एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए कि आपके पास पैसे हमेशा कैश में, व्हाइट में होना ही चाहिए। हमेशा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हमेशा होना चाहिए, तभी वो खुशहाली, वो समृद्धि आपके पास रहेंगे। आप अपने सारे मेहनत का पैसा निकाल करके कहीं झोंक देते हैं, कहीं घर बना लेते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं और ऊपर से कर्ज भी लेते हैं, तो वो समृद्धि तो जाना ही जाना है, वो खुशहाली तो आपके घर से जाना ही जाना है। अब मैं आपको इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाता हूं कि कितने का बवंडर उन्होंने किया है। कि मैं ये मानता हूं कि 20,000 रुपए पर मंथ जो वो कर्ज का पैसा दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, वो 20,000 रुपए पर मंथ यदि 15 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, 15% का रिटर्न लंबे समय में डिलीवर हो ही जाता है। 15% के रेट से पैसा बनता है 1,35,00,000 रुपया। और जो वन टाइम उन्होंने 10 लाख रुपया लगा दिया, उस 10 लाख को भी 15 साल के लिए छोड़ दें, 15% के रेट से पैसा बनता है 81 लाख रुपया। दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग 2 करोड़ रुपया हो जाता है। जैसे रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं वैसे ही रहना है। और जबकि आप खुशहाल हैं, सब खुश हैं, आपके यहाँ कोई गेस्ट भी आते हैं तो वो भी आपके यहाँ से खुश होके जाते हैं, क्योंकि आपके खाने के लिए आपके पास पैसे हैं और दूसरों को खिलाने के लिए भी पैसे हैं। अब जब आप एक चालाकी वाला चाल चलें कि मैं ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा, लालच बसा लिए, तो आपके सारे पैसे उस ब्याज में जाने लगे। और सब कुछ करके भी क्या अचीव करेंगे? एक महल बना देंगे, वहां से 10-15 हजार रुपया का आप रेंट लेंगे, भाड़ा लेंगे, इतना ही तो करेंगे। मैं बहुत कम लोगों को देखा हूं कि जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर से निकल के किसी दूसरे घर में जा रहे हैं, वहां रहने जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं करता। मैं देखता हूं कि लोग घर तो बना लिया और उसको रेंट पे लगा दिया। घर बना के रेंट पे लगाने का मतलब है कि आप आत्महत्या कर रहे हैं। जब मैं आत्महत्या बोलता हूं तो फाइनेंशियली आत्महत्या कर रहे हैं, मतलब आप पैसे के रूप में कहीं भी नहीं टिकेंगे समाज में। आपको ये चीज अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जवान है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, 2-3 जगह से पैसे आ रहे हैं तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे 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 एज बढ़ता जाएगा वो सारे पैसे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। उन सभी चीज का वैल्यूएशन कम होता हुआ नजर आएगा समय के साथ। जो आप सोचते हैं ये करोड़ों का हो गया, वो करोड़ों का संपत्ति हमेशा नहीं रहेगा। जबकि आप मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में इन्वेस्टेड रहेंगे तो धीरे 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 आपका पैसा बढ़ता ही रहेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जानना है, तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। यदि आप किसी ऑफिस में बड़े पोस्ट पे हैं तो सारे ऑफिस मेंबर्स के साथ आप हमसे गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।